कॉल आती है। पहली थी गुआनिया हेल्थ डिपार्टमेंट से, जो बता रहा था कि एक औरत उसके डेस्क पर कुछ कचरा छोड़ गई है और कह रही है ये चीज सबको मार रही है। और दूसरी कॉल थी उसी शहर के ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक से उस यंग डॉक्टर की, जो बताता है कि उसे शक है कि उसके पेशेंट्स शायद रेडिएशन का शिकार होते जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोंटियो एक बार के लिए किसी एक कॉल को नकार भी सकते थे, लेकिन एक ही जगह से एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंतराल उसे 2 फोन कॉल आ जाती हैं। इसलिए उसने सोचा, हो ना हो गुआनिया सिटी में कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर मोंटियो ने फोन नीचे रखा तो उसने 4थी फ्लोर से जब विंडो से नीचे झांका तो उसने देखा बाहर बहुत से लोग चिल्लाते हुए सड़कों से अपनी गाड़ियां छोड़ कहीं भागे जा रहे थे, कुछ कंधों पर लाद कर तो कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाकर, जिसे देख डॉक्टर मोंटियो की फटके हाथ में आ गई। इसलिए डॉक्टर मोंटियो ने अपने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और गुआनिया स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कॉल किया और उस बोरी में जो स्क्रैप मेटल था उसे जांच करने के लिए एक साइंटिस्ट भिजवाने की रिक्वेस्ट की, ताकि पता लगाया जा सके गुआनिया सिटी में आखिर ये चल क्या रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने वॉल्टर फ्रीरा नाम के एक मेडिकल फिजिसिस्ट को इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सौंपी और उसे उस सरकारी हॉस्पिटल की ओर रवाना किया, जहां वो अजीबोगरीब सी मेटल स्क्रैप वाली बोरी पड़ी हुई थी। डॉक्टर फ्रेरा ने अपने इंस्ट्रूमेंट का जुगाड़ किया और टैक्सी पकड़ निकल पड़ा। रास्ते में उसने रेडिएशन मीटर को टेस्ट करने का सोचा कि चलो इसे ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही उसने उसे ऑन किया तो उस रेडिएशन मीटर के अलार्म बजने लगे और उस मीटर की सुई ऐसे हिलने लगी जैसे कूद कर बाहर आ जाएगी। डॉक्टर वॉल्टर ने सोचा शायद यह डिवाइस ही खराब होगा, इसलिए उसने टैक्सी घुमाने को कहा और ऑफिस से एक नया रेडिएशन मीटर उठाया। इस बार डॉक्टर वॉल्टर ने उस डिवाइस को ऑफिस से बाहर निकलते ही चालू कर दिया और फिर से वही हुआ, सेम रिजल्ट। मीटर की सुई फटने को तैयार थी। ऐसा होने का एक ही मतलब हो सकता था, प्रॉब्लम रेडिएशन मीटर में नहीं बल्कि उसके आसपास कहीं बहुत ही बड़ी मात्रा में कोई ऐसा एनर्जी सोर्स है जो लगातार आयनाइजिंग रेडिएशन एमिट कर रहा है। कोई अनजान शक्ति उसके अगल बगल घूम रही थी, जिसे देख डॉक्टर वॉल्टर की फटके हाथ में आ गई। उसने एक बार के लिए तो सोचा शहर छोड़ कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया वहां पहुंचा। उसे पता था इतना ज्यादा रेडिएशन होने का कारण उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा।